गया डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं स्पेशल 2024 के अग्निवीर जीडी आर्मी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर जीडी आर्मी के लिए ये सिलेबस किसके लिए है? तो अग्निवीर इंडियन आर्मी, अग्निवीर के तहत जो इंडियन आर्मी बहाली होना है 2024 में, उसके लिए जो जीडी का सिलेबस है उस पर बहस कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसके लिए क्या 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 होगा, क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले मैथ आएगा, सबसे पहले मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और जीके आएगा। टोटल प्रश्न कितना होंगे? 50 प्रश्न होंगे। टोटल कितना प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। उसमें मैथ का 15 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से मात्र 5 प्रश्न होंगे और साइंस से 15 प्रश्न होंगे और जीके से 15 प्रश्न होंगे। जीके जीएस दोनों मिला करके 15 30 प्रश्न, 15 प्रश्न हो जाएगा आपका मैथ से और 5 प्रश्न हो जाएगा रीजनिंग से। तो आपको मैथ में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है? तो हम लोग मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले संख्या पद्धति, उसके बाद लसमसा। लेकिन लसमसा जानने से पहले आप लोग गुणनखंड सीखना पड़ेगा, हम इसी में सिखाएंगे। गुणनखंड अलग से पाठ दिया हुआ है, वो हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो लसमसा। उसके बाद क्या सिखाएंगे? साधारण ब्याज। उसके बाद साधारण ब्याज और साथ ही साथ हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज इसी में सीखेंगे। हालांकि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, हो ना हो पूछ दे, है ना, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी सीखेंगे। उसके बाद औसत, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद लाभ हानि, उसके बाद अनुपात समानुपात, उसके बाद साझेदारी, उसके बाद सरलीकरण, उसके बाद समय, दूरी और चाल, वही रेलगाड़ी वाला। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति समझ रहे हो ना, 2D और 3D अलग अलग पढ़ेंगे। सभी आकृतियों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, उसके बाद दशमलव अंश या दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। उसके बाद समय कार्य पढ़ेंगे। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, एक स्पेशल अग्निवीर जीडी का स्पेशल तैयारी इस चैनल पर होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बात रहा आप रीजनिंग की। ये तो गणित में इतना ही पढ़ना है। गणित में 15 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न के लिए हम लोग 14 का पार्ट हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में इतना पार्ट दिया हुआ है, इसी 14 का पार्ट को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ऐसा कि हर चैप्टर को हम लोग सवाल पाठ का नाम बोलते ही, जैसे कोई कह दिया समय कार्य, तो समय कार्य कहते ही पता चलना चाहिए कि समय कार्य में कौन सा सवाल होता है, उसको कैसे बनाते हैं। यहाँ 3 तरह का सवाल होगा समय कार्य में, है ना। समय दूरी में 3 तरह का होगा, समय कार्य में 5 तरह का होगा। समय दूरी में कितना सवाल होगा? 3 प्रकार का। कौन कौन होगा? तो एक होगा समय या दूरी या चाल निकालने, तीनों में से एक 2 को चीज बोल रहेगा वो निकालना होगा। एक क्या होगा? रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी पॉइंट को या किसी आदमी को या किसी खंबे को या किसी घर को कितने सेकेंड में पार कर जाती है, ये सवाल होगा। एक सवाल होगा चोर पुलिस। चोर पुलिस समझ रहे हो ना, कि एक चोर 800 मीटर दूर पर भागना स्टार्ट किया और जस्ट उसी बाद पुलिस उसको 800 मीटर पीछे से दौड़ाना शुरू किया। चोर का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कितना दूरी में चोर को पुलिस पकड़ लेगा? इस तरह से सवाल होगा। ठीक है, ये 3 तरह का क्वेश्चन होता है। सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पाठ का नाम सुनते हैं, अगर आप लोग सवाल को समझ जाते हैं कि हाँ क्या सवाल होता है, कैसे बनाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। आपको 60 मिनट समय दिया जाएगा और 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न को हल करने के लिए प्रत्येक सही प्रश्न हल होगा तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ माइनस मार्किंग है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे 5 प्रश्न ही पूछेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाना है, लेकिन शॉर्ट में सही तरीके से पढ़ेंगे। भले इतना लंबा लंबा पाठ लिख के रख दिया हम 16-17 का पाठ, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सहज और सरल है। क्योंकि हम पार्ट अलग अलग डिवाइड बना के रखे, इसलिए ऐसा दिख रहा है। 2 को पार्ट 3 पार्ट एक ही पार्ट में सम्मिलित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। 5 मिनट का काम है, सब लोग सीख जाएंगे, जिंदगी भर मरते जन्म तक नहीं भुलाएंगे, कभी भी नहीं। उसके बाद आकृति पूर्ति, जो खाली स्थान कॉलम में आकृति बनाया हुआ रहेगा, एक भाग नहीं बनाया हुआ उसको बनाना पड़ता है। फिर गणितीय संक्रियाएं जिसमें सरलीकरण पार्ट से मैच करता है। कोका बागी होगा, आप लोग पढ़े होंगे। बोडमास उसमें मैच करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें चीज को बदलना पड़ता है, कभी संख्या को बदलना पड़ता है, कभी चीज लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला में आप लोग जानिए रहे ABCD से लेकर Z तक कौन सा अक्षर कौन सा नंबर पर है, उसको अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान बनेगा। याद करने का तरीका बहुत चुटकियों हम सिखा देंगे। ठीक है, कैसे सिखाएंगे? जैसे मान लिया जाए ओ क्या है, ओ काय नंबर में है, ओ काय नंबर में है, ओ एक रसगुल्ला है 15 नंबर में है। कैसे सिखाएंगे वो हम बताएंगे। 15 नंबर में कैसे हुआ वो भी बताएंगे। अगर ओ रसगुल्ला है और इसका दाम 15 रुपया है, तो ओ के बाद क्या आता है? पी। अगर रसगुल्ला को खाते हैं आप एक ठो तो 15 रुपया दाम लगता है, लेकिन उसी का प्लेट में लेंगे तो 16 रुपया लगेगा। 1 रुपया प्लेट पे बढ़ेगा। तो उस तरह से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आएगा तो हम लोग सिखाएंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद वर्गीकरण,
उसके बाद श्रृंखला, उसके बाद कूट लेखन या कूट वाचन। आप लोगों को पता है कूट लेखन कूट वाचन क्या होता है, वो भी एकदम ई पार्ट और ई पार्ट लगभग मैच करेगा, वर्णमाला और कूट वाचन कुछ लेखन थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, ठीक है, बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, मतलब मैच ज्यादा करेगा। कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद दिशा परीक्षण, उसके बाद भेन आरेख पढ़ेंगे। भेन आरेख सबको पता है, गोल गोल बनाना ही तो है, क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद बैठक व्यवस्था, आदमी को बैठाना उठाना, शादी ब्याह करोगे तो बैठाओगे ना जी कुर्सी लगा के, वो सब सिखाएंगे, ठीक है। कथन निष्कर्ष, उसके बाद घड़ी और कैलेंडर, उसके बाद समानता, और उसके बाद पासा। पासा जानते हो ना तुम लोग, सब लूडो खेलते हो, और लूडो खेलते हो, लूडो का जो गोटी है उसको पासा कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद रक्त संबंध, रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन इंग्लिश में कहते हैं, है ना। ब्लड रिलेशन किसका रिश्ता नाता को देखना होता है, क्या रिश्ता नाता है, अपना भैया का साली को क्या कहेंगे, इस सबको पढ़ेंगे, है ना। भैया का साली को क्या कहेंगे, उस सबको पढ़ेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, तो साइंस का अलग से सिलेबस फिर लिख के बताएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जीके, एसएससी जीडी नहीं, एसएससी जीडी का नहीं, अग्निवीर जीडी, है ना। अग्निवीर आर्मी, इंडियन आर्मी जीडी का सिलेबस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग के बारे में जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग साइंस की बात करेंगे, तो साइंस को हम लोग 4 बड़े भागों में पूरा करेंगे। पहले बात भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को भी 2 भागों में पूरा करेंगे, जीव विज्ञान को 2 भागों में पूरा करेंगे, बायोलॉजी और बोटनी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव जंतु के बारे में पढ़ना, ठीक है, और बोटनी का मतलब होता है पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना। तो इन बड़े भागों में पूरा करने का सबसे बड़ी बात, एक रुको, सबसे बड़ी बात क्या है,